it's me Karthik in front of you with another vlog. So here we are at the Honey Museum, which is open since 2021, which is located in Vaitiri, so 3 kilometers away from the city. So from Kalpeta it's 14 kilometers. So we reached while exploring Wayanad. We found this interesting place which shows about the entire the processing of honey, right from the bee, how it collects the nectar, to how the honey is getting packed in a container. So let's go and let's see inside how it goes. It's just 30 rupees, for children it's 20 rupees. So it's worth the visiting, guys. Come on. हेलो, Hi. ये हमारा बी क्राफ्ट का प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट है। बी क्राफ्ट ये हमारा ब्रांड नेम है। ऑल इंडिया से हम लोग रॉ हनी कलेक्ट करते हैं, रॉ हनी कलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि हनी के इनसाइड जो गंदगी होती है, वैक्स होता है, पानी, मधुमक्खी का लार्वा, बॉडी पार्ट्स जो होता है, उसको सेफली निकाला जाता है। ये रॉ हनी है। इसके इनसाइड में क्या गंदगी है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ध्यान से देखा जाएगा तो नीचे में उल्टा करके अगर ध्यान से देखा जाएगा तो नीचे में ये ब्लैक कलर का जो डस्ट जमा हुआ दिख रहा है, ये मधुमक्खी का वैक्स, लार्वा, गंदगी, बॉडी पार्ट्स होता है। यहाँ देखेंगे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऑल प्रोडक्ट अगर हनी के इनसाइड स्टे करता है तो हनी को 3 महीना के अंदर ये खराब कर देता है। इसलिए इसको प्रोसेस करके निकाल दिया जाता है ताकि जो हनी कंज्यूम कर रहा है उसका बेनिफिट मिल सके और हनी का लाइफ लॉन्ग बढ़ सके। यह हमारा प्रोसेसिंग प्लांट का पहला चेम्बर। सेकेंड लेयर चेम्बर है। 2 चेम्बर होता है, एक आउटर चेम्बर होता है और एक इन चेम्बर होता है। आउटर चेम्बर में टोटली पानी होता है और इन चेम्बर में टोटली हनी होता है। पानी को डायरेक्टली गर्म करते हैं, हनी को डायरेक्टली गर्म करेंगे, हनी का न्यूट्रिशन टोटली खत्म हो जाएगा। अगर डायरेक्टली अगर लॉन्ग हीट कर रहे हैं 2 आवर्स के लिए, अगर डायरेक्टली लॉन्ग हीट कर रहे हैं ना 2 आवर्स 3 आवर्स अगर हीट कर रहे हैं तो हनी पॉइजन होने की चांसेस हो जाएगी। इसलिए कभी भी डायरेक्टली गर्म नहीं करेंगे, पानी गर्म कर देंगे। पानी गर्म होगा, उसके स्टीम से सेकंड चेम्बर गर्म हो जाएगा, उसके स्टीम से हनी गर्म हो जाएगा। तो जैसे ये हीट होगा, जो भी गंदगी, वैक्स, लार्वा, बॉडी पार्ट्स है, टोटली स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल ये टाइप में ये ऊपर आ जाएगा। जैसे ये ऊपर आएगा, मैनुअली यहाँ से कैप ओपन करेंगे, छन्नी लगाएंगे, निकाल देंगे। जो मोटा होता है छन्नी में आ जाता है, लेकिन जो पतला होता है अभी भी इनसाइड बैलेंस होता है। इसके लिए जब सेकंड चेम्बर में शिफ्ट करते हैं तो बीच में एक माइक्रो फिल्टर करते हैं। माइक्रो फिल्टर हो जाने के कारण जो बैलेंस गंदगी है तो वो जहाँ फंस जाएगा सेफली, वहाँ पे हनी और पानी जाता है जो मधुमक्खी नेक्टर के साथ में कलेक्ट करके लेके आती है। यहाँ पानी का परसेंटेज चेक करेंगे, कितना परसेंटेज पानी आ रहा है। फूड सेफ्टी का रूल होता है 20% के बिलो उसको पानी चाहिए। उस हिसाब से इंजेक्ट पंप को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद में इसी के सहारे ऊपर कूलिंग टावर में डालेंगे। हनी जो यहाँ हीट किए हुए कूलिंग टावर में ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद में थर्ड चेम्बर आएगा। थर्ड चेम्बर नॉर्मल चेम्बर नहीं है, वैक्यूम प्रेशर चेम्बर है। ये जो कलेक्ट करता है नॉर्मल लिक्विड में आता है, इनसाइड आने पे ये बबल्स हो जाता है। बबल्स होने का मेन कारण होता है वैक्यूम। हनी का वेट ज़्यादा होता है, हनी ऑलरेडी नीचे चला जाता है, पानी हल्का होता है जो कि वैक्यूम की वजह से बबल्स हो जाता है। बबल्स को देखते हैं ना, फूटेगा। जैसे ये फूटेगा, हल्का ऊपर की साइड में ये पुश करेगा, वैक्यूम जो यहाँ कंटिन्यू प्रेशर दिए हुए हैं यहाँ से पानी को कलेक्ट करता है और छोटा सा चेम्बर में स्टोरेज करता है। जो प्योर हनी वो बचाएगा। यहाँ पे जो है ना, वही हनी के अंदर का जो पानी होता है उसका स्मेल आपको ऐसे मिलेगा। वाइन जैसे हम लोग ड्रिंक करते हैं ना, सेम वही होगा। ना ही इसमें वाइन होगा और ना ही इसमें स्वीटनेस होगा। यहाँ पे जैसे आएगा हमारा फाइनली प्रोडक्ट जो होगा, ऐसे आएगा। हनी के अंदर का पानी निकल जाने के कारण हनी का जो थिकनेस है ये हार्ड हो जाएगा। नीचे में यहाँ कोई गंदगी नहीं मिलेगा। इस हनी को लाइफ टाइम कंज्यूम करेंगे, कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन यह हनी आपको 3 महीना के अंदर खराब हो जाएगा, बाहर फेंकना पड़ जाएगा। ओके,
और ये हमारा छोटा सा म्यूजियम है जहाँ मधुमक्खी के लाइफ सर्कल के बारे में बताया जाता है। मधुमक्खी अपना पूरा लाइफ कैसे डिपेंड करती है। किसी भी अगर फूल पे देखते हैं ना, मधुमक्खी अगर किसी फूल पे जाती है तो यहाँ से जो ये कलेक्ट करती है, कच्चा हनी कलेक्ट करती है, हनी पका हुआ नहीं होता है। यहाँ से ये जो कलेक्शन करती है, तो अगर फूल पे जाती है तो यहाँ पोलन होता है, पोलन के नीचे नेक्टर होता है, नेक्टर ग्लूकोज पेट्रोस या मेट्रोस होता है। ये जो होता है पोलन, सबसे पहले ये पैर के माध्यम से इसको रिमूव करती है। पैर से जैसे रिमूव करेगी टोटली पोलन यहाँ स्टोरेज कर लेती है। जैसे यहाँ पोलन स्टोरेज कर लेती है, आफ्टर यहाँ पे माउथ डालती है, डायरेक्टली यहाँ से नेट्रोस ग्लूकोज मेट्रोस पेट्रोस ये कलेक्शन कर लेती है। ये कलेक्ट करेगी, पानी के जैसे होता है, डायरेक्टली ड्रिंक करके इनसाइड रख लेती है, लेकिन कॉम्ब के अंदर जैसे जाती है रिटर्न इसको आउट कर देती है। जैसे रिटर्न आउट करेगी तो यहाँ जैसे ये आउट करेगी, फर्स्ट मेंबर आउट करेगी, सेकंड मेंबर इसी प्रोडक्ट को फिर से कलेक्ट करेगा, एक दूसरे से एक्सचेंज शेयर करेगा जब तक ये हनी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। कहीं भी अगर कॉम्ब भाई भी छत्ता देखते हैं ना, तो एक कॉम्ब के अंदर एक क्वीन होती है, फीमेल वर्कर होती है, मेल होता है। ये जो क्वीन होती है साइज में सबसे बड़ी होती है और लाइफ इसका सबसे लॉन्ग होता है। इसका जो लाइफ होता है 3 to 5 ईयर का होता है, 3 से 5 साल जिंदा रहती है और 3 to 5 ईयर कंटिन्यू लार्वा देती है, दूसरा वर्किंग नहीं करती है। दूसरी वर्कर की हैवी वर्कर आउटसाइड इनसाइड A to Z वर्किंग होता है, लेकिन इसका जो लाइफ होता है ओनली 1.5 मंथ होता है। 1.5 मंथ में ये डेथ हो जाती है। जो मेल होता है फ्री ऑफ माइंड होता है, कोई टेंशन नहीं होता, फूड करता है, राउंड करता है, दूसरा वर्किंग नहीं करता है जब तक ये मैट के लिए रेडी नहीं होता है। जैसे ये मैट के लिए रेडी हो जाएगा, क्वीन के टच में रहने के कारण क्वीन को पता होता है कौन सा मेल रेडी है, कौन से बाहर निकलती है, मेल को इनवाइट करती है। जैसे मेल मैट अटैच करेगा इमीडिएटली डेट हो जाएगा। मेल का जो लाइफ होता है ओनली 1 टाइम मीटिंग के लिए होता है। जैसे स्टार्टिंग में जिंदा है, लेकिन यहाँ पे फाइनली डेट किया हुआ है। ओल्ड इज गोल्ड होता है, लेकिन अगर मार्केट से या कहीं से हनी लेके जाते हैं तो बोतल पे एक्सपायरी होता है। एक्चुअली फूड सेफ्टी के रूल की वजह से एक्सपायरी डेट होता है। लेके गए हुए लॉन्ग टाइम से रख देते हैं, हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है। हनी अगर क्रिस्टल होता है तो मन में डाउट होता है कि शुगर एडेड है, जैगरी एडेड है और इसको बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली जो 100% प्योर हनी होता है, जो कि 1 ईयर में 1 साल में ये कभी भी एक बार क्रिस्टलाइज हो जाएगा। हो सकता है, ये कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि होगा ही, ये भी कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगा, होने की चांसेस डाबूर वगैरह हनी ऑर्डर करते हैं और मार्केट से लेके आते हैं ना, उसमें जो एक्सपायरी डेट होता है उसमें क्या एक्सपायर के बाद भी कंज्यूम किया जा सकता है। वो जो होता है ना, एक्चुअली जो है वो केवल फूड सेफ्टी के रूल की वजह से एक्सपायरी डेट होता है। हनी का कोई एक्सपायर डेट नहीं होता है। यह ऊपर का कलेक्ट किया हुआ सबसे छोटी मधुमक्खी कहानी है, जो कि स्टिंगलेस होती है, बाइट करने का कैपेसिटी नहीं होता है। जड़ी बूटी औषधि आयुर्वेदिक जो पौधा होता है उसके प्लांट से कलेक्शन करती है, तो मेडिसिनली गुण इसमें ज्यादा होता है, इसलिए ये किंग ऑफ हनी हो जाता है। और ये बड़ी मधुमक्खियों का हनी हो जाएगा, टोटली वैरायटी ऑफ हनी हो जाएगा। सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कौन से सीजन से कौन सी मधुमक्खी कहाँ से कलेक्शन की हुई है। ये देखने में क्रीम घी डालडा के जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मस्टर्ड का क्रीम हनी है। जो मस्टर्ड कुकिंग वाला जो यूज होता है उसके फ्लावर का हनी है। यूज किया जाएगा ज्वाइंट पेन, बैक पेन, बॉडी पेन में वर्किंग करता है। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड इलाका होने के कारण क्रीम कलर हो जाता है, हरियाणा पंजाब में गर्मी होने के कारण ये ब्राउन हो जाता है। दोनों का जो टेस्ट होता है सेम होता है, बेनिफिट सेम होता है, कलर में केवल चेंजिंग होता है। ये वैक्स हो जाएगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट डिटेल्स में देखा जाएगा तो लिखा होता है वी वैक्साइड है। वी वैक्साइड होने के कारण जो भी एलर्जी इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है। लिप बाम के जैसे अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी लोशन वैसलीन के जैसे। आंख के पास का डार्क सर्कल निकालेगा, पैर की हिल्स कितनी भी डीम करी हुई है वहां इसको अप्लाई करेंगे, 1 महीना के अंदर उसको ये सॉफ्टनेस बनाएगा। मिल जाएगा तो ऐसा ड्रेस डाल के जाएगा। लाइफ सबको प्यारा होता है, सेफ्टी के लिए ड्रेस डाल के जाता है। सबसे पहले जाता है तो स्मोक करता है। स्मोक होने के कारण मधुमक्खी का एक दूसरे से कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। वहां किसान सेफ होता है। केयरफुल अपना बॉक्स ओपन करता है। बॉक्स के इनसाइड जो होता है ऐसे फ्रेम डाल के रखता है। यहाँ पे बॉक्स ओपन करेगा, फ्रेम है,
फ्रेम के अंदर कॉम्ब होता है, कॉम्ब के अंदर हनी, हनी के ऊपर वैक्स होता है। सबसे पहले यहाँ से वैक्स निकाल के साइड करेगा, मशीन में डालेगा, मशीन में डाल के इसको राउंड करेगा। जितना फास्ट इसको राउंड करेगा हनी आउट हो जाएगा, कॉम्ब बच जाएगा। कॉम्ब अगर किसान का बैलेंस बचा हुआ है रीबॉक्स में डालेगा, 1.5 आवर में हनी का वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ ये कॉम्ब को काट के निकाल देता है, जितना बड़ा बॉक्स होगा उतना टाइम लॉस चलेगा। मधुमक्खी कॉम्ब रेडी करेगी, आफ्टर हनी का वर्किंग स्टार्ट करेगी। ओके, फ्रंट में आइए, आप लोग को टेस्टिंग करवाते हैं। टोटली अभी हमारे पास 8 प्रकार का हनी है, सबका टेस्टिंग करवाते हैं। ये सीधा हनी है, कश्मीर का कलेक्शन है। डायबिटीज पेशेंट इस हनी को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, यूरिन इन्फेक्शन दूर करेगा, लिवर किडनी प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड सर्कुलर मेंटेन रखेगा। प्रेग्नेंट लेडीज कंज्यूम कर सकते हैं। इंडिया का प्रीमियम हनी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट हनी वेस्टर्न गार्डन एरिया का हनी है, यूज किया जाएगा, वेट लॉस करेगा, वेट गेन करेगा। वेट लॉस करने के लिए एक गिलास नॉर्मल गर्म पानी, 1 स्पून हनी, 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके मॉर्निंग टाइम खाली पेट में कंज्यूम करेंगे, वेट लॉस करेगा। गेन करने के लिए 1 गिलास नॉर्मल गर्म दूध और 1 स्पून हनी मिक्स करके नाइट टाइम कंज्यूम करेंगे, गेन करेगा। यह वायनाड फॉरेस्ट हनी इधर का लोकल हनी है, नॉर्मल हनी है, बॉडी को हीटनेस देगा, मेडिसिनली पर्पज में कंज्यूम किया जा सकता है। वायनाड के अंदर आयुर्वेदिक पौधा मिलता है। अजवाइन हनी गुजरात राजस्थान का कलेक्शन है, यूज किया जाएगा, गैस एसिडिटी नहीं होने देगा, गैस एसिडिटी में ये वर्किंग करेगा। मस्टर्ड हनी व्हाइट कलर का जो हनी इनसाइड था ना, हिमाचल प्रदेश का था और यह हरियाणा पंजाब का है। ज्वाइंट पेन, बैक पेन, बॉडी पेन में वर्किंग करेगा। यहाँ टेबल पे टोटली 7 वैरायटी हनी है। ये नेचुरल हनी है, कोई एडेड नहीं है। लेकिन अभी जो आपको गार्लिक हनी जो टेस्ट में दे रहे हैं ना, ये हमारा एडेड हनी है, इसमें हम लोग गार्लिक ऐड किए हुए हैं। बाकी किसी में कोई एडेड नहीं है, नेचुरल है। ये गार्लिक हमारा एडेड हनी है। गार्लिक जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए बेटर होता है, हार्ट बीट के लिए बेटर होता है। सबसे बेस्ट है करंज हनी झारखंड का कलेक्शन है, यूज किया जाएगा, स्किन एलर्जी खत्म करेगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगा। ये लीची हनी बिहार से लीची का कलेक्शन है, यूज किया जाएगा, स्किन पे डार्क सर्कल रिमूव करेगा, ब्यूटिशियन वर्किंग करेगा, स्किन का ग्लो बढ़ाएगा। जो एक्चुअल लीची फ्रूट है उसको डाला हुआ है? नहीं सर, ये नेचुरल। अच्छा, लीची का फ्लावर्स में जो मधुमक्खी और ये वैक्स हो जाएगा। इनसाइड जो वैक्स बताए थे ना, ये हमारी वैक्स है लिप्स के लिए, ड्राई स्किन के लिए, हिल्स के लिए, या आपको आइस के डार्क सर्कल के लिए, ये टोटली बेटर हो जाएगा। wanna stay in with you, cause everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Hello friends, after this vlog I think you are pretty
clear about the processing of honey, and the knowledge on it is quite improved, is what I believe. So here are a few byproducts of honey that you can buy from them. So I brought it few, so which is quite affordable. So it costed me $7.35 for 8 products. So just